अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमील अली और आप देखते हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस द अल्टीमेट लर्निंग प्रेशर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटाटिव डिस्कस किया था और आई होप कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और आपको अच्छे तरीके से वो समझ भी आ गया होगा। आज उसका हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, ठीक है? उसमें हम लोग एक लाइव एग्ज़ाम्पल देखेंगे यानी कि ऐज के हवाले से, यानी कि अगर हमें किसी की ऐज मालूम करनी है कि उसके ईयर कितने हैं, उसके मंथ कितने हैं और उसके डेज़ कितने, ठीक है? इसके अलावा मैं आप लोगों को 2 बोनस फंक्शन और सिखाऊँगा जो कि एक वीकडे का है और एक है कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट का फंक्शन जो है वो अब मॉडर्न होके कॉनकैट हो चुका है, तो आप लोग उसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्लास की तरफ चलते हैं और उसके बाद हम फर्दर दोनों फंक्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये आप मेरी स्क्रीन पर देखिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? 2 डेट्स हैं मेरे पास, ठीक है? एक डेट है स्टार्टिंग डेट और एक डेट है एंड एज़ ऑफ टुडे की डेट, ठीक है? एज़ ऑफ टुडे की डेट हमने टुडे से फंक्शन से लिया हुआ है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम ईयर्स मालूम करेंगे। अच्छा, ईयर, मंथ और डेज़ ये हमने सिंपल तरीके से मालूम नहीं करने। जैसे कि हमने शुरू में किया था कि वाई, एम और डी, ठीक है? वाई, एम और डी के थ्रू हम मालूम नहीं करेंगे। ईयर तो वाई के थ्रू निकल आएगा, लेकिन मंथ और डेज़ दूसरे तरीके से निकलेंगे जो कि बाकी 3 रिमेनिंग आर्ग्यूमेंट्स थे, उसके थ्रू हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर्स मालूम करते हैं, इज़ इक्वल टू डेटेड है, ठीक है? स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, कॉमा और सिंपली वाई, ठीक है? वाई मैंने आपको कल भी बताया था कि वाई डज़न्ट मैटर कि स्मॉल है या लार्ज है, सॉरी स्मॉल है या कैपिटल है, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है इसके लिए, ठीक है? अब ये एज आ गई यहाँ पे, ओके? अच्छा, अब हमने एज तो ये कैलकुलेट हो गई, यानी कि 43 इयर्स हमारे पास कैलकुलेट हो गए। लेकिन 43 इयर्स के बाद मंथ्स कितने हो चुके हैं अभी, तो हम वो मालूम करेंगे। तो सिंपली ये करेंगे कि F2 करेंगे इसको, कंट्रोल ए करके पूरा फ़ॉर्मूला कॉपी कर लेंगे, ठीक है? और कंट्रो F2 करके फिर कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये एज़ इट इज़। अच्छा, F2 करके कॉपी करने का फ़ॉर्मूला क्या होता, फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि वो रेफ़रेंसेस को इंटैक्ट रखता है। आपको अगर आप कॉपी पेस्ट सिंपल कर लेंगे तो और अगर आपने F4 नहीं किया तो रेफ़रेंसेस आउट हो जाएँगे, जो कि पिछली एक्सरसाइज़ेज़ में आप देख चुके हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? तो F2 करके जब हम पेस्ट करते हैं तो सारे के सारे रेफ़रेंसेस जो है वो इंटैक्ट रखता है। तो उसमें आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रेफ़रेंस चेंज करनी पड़ेंगे बार-बार, ठीक है? ये बहुत रेयर केसेज़ में होता है, आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप F4 करके कंट्रोल डी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे। अच्छा, अब ये मालूम कर लिए ईयर के बाद हमें चाहिए क्या मंथ? तो हमें यहाँ पर एम लगाना है। तो 5 मंथ्स, ठीक है? फिर अगेन इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर F2 करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये पे यहाँ पर हमें एज़ इट इज़ आ जाएगा। अब हमें क्या मालूम करना है? अब हमें मालूम करने हैं डेज़, यानी कि 5 महीने हो गए, अब हमें डेज़ मालूम करने हैं, ठीक है? तो उसके लिए आता है हमारे पास, देखें वाई के बाद एम आया, अच्छा एम के बाद आ जाएगा डी, तो हम यहाँ पर लगाएँगे एमडी, ठीक है? तो 2 डेज़ यानी कि 43 इयर्स, 5 मंथ्स एंड 2 डेज़, ठीक है? अच्छा, इसको मैं आपको सबसे पहले एक कॉनकैटिनेट का फंक्शन बताता हूँ। ये मैं आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं एक दफ़ा और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ईयर मालूम करने हैं जो कि बहुत सिंपल है, आपने सिर्फ वाई का जो है इसमें लगाना है, ओके? इसके बाद आपने मंथ मालूम करने हैं, तो ईयर मालूम किया तो वाई के फ़ौरन बाद आप एम लगा देंगे यानी कि ईयर के बाद मंथ, ठीक है? अब आपने मंथ मालूम कर लिए, अब मंथ के बाद आपको मालूम करने हैं डेज़, ठीक है? तो पहले एम लगाएँगे, फिर डी लगा देंगे, एमडी। ठीक है? ये फ़ॉर्मूला याद रखिएगा वाई, वाई, एम, एम, डी, तो ये बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब फंक्शन जो हम डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में कि हमने क्या पढ़ना है। कॉनकैटिनेट, ये देखिए कॉनकैट आ गया और कॉनकैटिनेट भी आ रहा है, लेकिन कॉनकैटिनेट के आप देखें यहाँ पर एक ये येलो कलर का साइन बना रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी भी जिस जिस तरीके से डेटेड इंजन में मौजूद है अभी तक, लेकिन वो शो नहीं होता। यहाँ पर ये शो हो रहा है और वर्किंग भी कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने एक मार्क दे दिया है कि ये अब ऑब्सोलीट होने वाला है फ्रेंड्स का, ठीक है? तो हम कॉनकैट यूज़ कर लेते हैं। दोनों सेम वर्क करते हैं, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता, कॉनकैटिनेट का काम ये होता है कि ये सिर्फ टेक्स्ट को जॉइन करता है,
जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको ज्वाइन करता है। देखिए टेक्स्ट 1 अगर मैं कॉमा लगाऊंगा, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3, टेक्स्ट 4, टेक्स्ट 5, ठीक है। इसका काम होता है कि ये सिर्फ ज्वाइन करता है, इसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट ज्वाइन करता है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्कैट करेंगे। सबसे पहले हम ये दे देते हैं कॉमा, ये स्पेस के लिए हम स्पेस कोटेशन मार्क में बीच में हम कैप दे देते हैं। फिर दूसरा कॉन्कैट करते हैं, ठीक है, कॉमा, फिर एक स्पेस दे देते हैं हम, ठीक है। फिर हम इसको तीसरे को दे देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो आप ये देखिए कॉन्कैटिनेट होके आ गया ईयर मंथ डेज, ठीक है। ये कॉन्कैटिनेट बनाना बताने का एक मकसद है जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। ये बहुत सिंपल है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो हम उसको फर्दर लेकर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एज है हमारे पास यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर टुकड़ों में रखी हुई है। मैं चाह रहा हूँ कि वो एक लाइन में आ जाए कि द एज इज 43 ईयर्स 5 मंथ्स एंड 2 डेज। हम उसको क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉन्कैट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें जुमला चाहिए, एज इज, एक स्पेस दे देंगे ताकि वो सेंटेंस में स्पेस रहेगा, ठीक है, कॉमा, ठीक है। एज इज हमारे पास आ गई, दिस वन, कॉमा, फिर हम एक स्पेस देंगे, स्पेस देकर ईयर्स, कॉमा, ईयर्स के बाद भी स्पेस दे देते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं। ईयर्स, कॉमा, माइनस, एंड इसके साथ ही लगा देंगे, एंड इज, ठीक है। अब आप देखें, टू से पहले एज इज 43 ईयर्स 5 मंथ्स एंड के बाद हमें स्पेस देना, तो ये स्पेस आ जाए, एंड 2 डेज। तो आपने देखा हाउ सिंपल इट इज। तो इस तरीके से आप इनको कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपको जो मैंने सेल के रेफरेंसेस दिए हैं, आप इनकी जगह पर फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। लेकिन मैं फॉर्मूला इसलिए पुट नहीं करूँगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों से नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझसे नहीं हुआ, आप इसको दोबारा से वीडियो बना दीजिए। क्योंकि अभी 7 मिनट 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं और मैंने आपको वीक डे भी बताना है, ठीक है। तो ये हम इसको अब नहीं कर सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, इसमें फ़ॉर्मूला पुट करके आपने लाज़मी देखना है, ठीक है। अच्छा, वीकडे का फंक्शन क्या करता है? वीकडे का फंक्शन बेसिकली हमारे जितने भी दिन हैं, मंडे से लेकर संडे तक, ये संडे कर लें, संडे से कर लें, संडे से लेकर सैटरडे तक, ये जो भी वीक का आपका वो है, जो फ़ॉलो करते हैं आप या किसी भी कंट्री में जो फ़ॉलो करते हैं, तो वो हर दिन का एक कोड देता है। ठीक है? तो लेट्स से मैं करता हूँ, मैं डेट्स लिख लेता हूँ, बल्कि ये 2 डेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है? इज़ इक्वल टू बीइंग डे, ठीक है? तो इसने हमें दे दिया, जो दिन था उसका नंबर था 5। तो अब हम इसको डिटरमिन कैसे करेंगे कि ये किस तरीके से आ रहा है? तो इसको हमें बेसिकली करना ये होता है कि जो हमें हमारे पास जो सैटरडे और संडे, यहाँ पर एक मैंने टेबल भी बनाया हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको अगली क्लास में जो ले जाना है, ठीक है? संडे, ये अगली क्लास का आपका एक पूरा है जिसमें आप नेटवर्किंग डेज़ भी सीखेंगे और साथ में वीकडे का फंक्शन भी सीखेंगे, ठीक है? तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास होता है 1 टू 7 एक कोडिंग होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल ने असाइन की हुई है, ठीक है? तो 1 संडे है, 2 मंडे है, 3 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 5 थर्सडे, 6 फ्राइडे एंड 7 सैटरडे, ठीक है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोड देता है, यानी कि वहाँ पर अब हमारे पास आया है 5। तो इसका ये मतलब है कि 5 हमारे पास
जुमेरात का दिन था 1981 जुलाई 2nd। इस दिन हमारे पास जो है थर्सडे का दिन था, ठीक है? तो ये एक्सेल ने असाइन किया हुआ है इसको ऑलरेडी। तो अभी की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये आपको एक वीकडे का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, कॉन्केटिनेट आपको बता दिया, इसके अलावा एक मैंने एग्जांपल दे दी। तो इनको आप ज़हन में रखिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो है नेटवर्किंग बेस का। तो वो मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। क्लास लंबी हो गई है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।